हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ना एक ये बैटरी बनाई थी अभी। इसमें क्या है, ये जो है 30 एच की बैटरी है। इसमें 20 सेल लगे हुए हैं, 32,700। और उसमें से जो है 16 सेल जो हैं वो सेकंड हैंड लिए मैंने दुकान से, 120 रुपये के हिसाब से। गया तो मैं नए लेने था, लेकिन नए क्या थे, नए अब वो परचेज नहीं करते, तो इसलिए मैंने सेकंड हैंड ले लिए 16 सेल। और 4 सेल जो है ना फ्रेंड्स, मेरे पे एक बैटरी थी 1.5 साल पुरानी, 32,700 सेल की ना, वो मैंने खोली, उसके 4 सेल इसमें लगा दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैंने इसका जो है कैपेसिटी टेस्ट किया, तो उसका कैपेसिटी टेस्ट आया है अपना 26.3। ठीक है फ्रेंड, इसमें ना सारे सेलों की जो है कैपेसिटी पहले ही डाउन थी, मतलब ये पूरी कैपेसिटी किसी की भी नहीं आई थी। ठीक है, तो उनसे मिलकर मैंने बना दिया इसको। तो पहला जो टेस्ट किया 26.3 आया है, और जो दूसरा किया है उसका 26.2 आया है। मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट। फ्रेंड्स, ये दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिख जाएगा इसमें तो। मीटर भी ख़राब हो रहा है, इसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये देखो, अभी जो दिख रहा है ना, दो और वो 26 है, और एक मिनट, ये 27 दिख लग रहा है ना वो, फिर वो 26.2 आई है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ना मैंने ये बैलेंसर मंगाया। ठीक है ना, ये देखो, ये वाले 2 पीस मंगाया मैंने। ये अपना है नी का 5 एम्पियर का बैलेंसर है 4S में। और ये इसके साथ ऐसी लीड आती है इसको कनेक्ट करने की। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैं इसको फुल चार्ज कर रहा हूँ। ये देखो, अभी 14 वोल्ट हुई है इसकी, 5.88 एम्पियर ले रहा है ये करंट। ठीक है, और ये फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो में ये बताया था ना आपको, ये बना के दिखाया था, तो भी सही से काम कर रहा है। 6 एम्पियर पे नहीं, काफ़ी गर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ठंडा कर रहा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको ना पहले फुली चार्ज होने देते हैं, और उसके बाद जो है मैं इसकी कैपेसिटी टेस्ट करूँगा। फिर देखूंगा कि 26.3 या 2 से ज़्यादा आती है कि नहीं आती है इसको बैलेंस लगाने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो रहने वाला है। इसको पहले चार्ज होने देते हैं पूरा, फिर दिखाता हूँ उसके बाद। फ्रेंड्स, तो अभी ना ये जो बैटरी है ना, ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। देखो, 14.6 और 0.0 एम्पियर है। ठीक है, अब मैं इसका चार्जर बंद करता हूँ और देखते हैं कितना नीचे आता है इसका वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो, इससे कोई वोल्टेज नीचे नहीं आ रही है, तो ये पूरी मतलब चार्ज हो चुकी है सही ढंग से। फ्रेंड्स, इसको चार्ज करने का सही तरीका यही है कि 14.6 पे ना करके पहले 14.4 या 5 पे करो, चार्ज होने दो उसको। तो अगर 14.6 पे आप करोगे तो ना एक सेल की वोल्टेज पूरी 3.65 चली जाएगी, उससे क्या वो ये बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैंने भी वही तरीका किया, 14.4 पे सेट किया इसको, चार्ज करता रहा। उसका 14.5, अब 14.6 पे भी 0 0 हो चुकी है। देखो, फुली चार्ज हो चुकी है। ठीक है, कोई करंट नहीं ले रही है। तो अब फ्रेंड्स, अब ना इसको लगाते हैं डिस्चार्ज पे। वहाँ पे ले चलता हूँ मैं इस बैटरी को। फ्रेंड्स, तो जो है ना, इसका एनर्जी मीटर मैंने जीरो कर लिया है। ये देखो, अभी देखो फ्रेंड्स, सही दिखा रहा है ना, लेकिन ये बाद में क्या होता है, इसका डिस्प्ले दिखाई नहीं देती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी देखो, बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, ये खाली 0 0 में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बाकी क्लियर ही है। अब मैं इसको लगाता हूँ बैटरी को, फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो देखो, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अभी बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है 14.5 दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो है देखो, अभी डिस्प्ले काम करनी बंद कर दी है इसकी। एसओसी जो है ना, ये कम दिखा रहा है कि फुल है ये। तो यहाँ पे दिख नहीं रही ना, फुल है ये। तो यहाँ पे 100% लिखा है, तो 0 1 दिखा रहा है बस ये। ठीक है, ये मीटर जो है नया मंगाना पड़ेगा, पता नहीं चला इसमें क्या दिक्कत आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका डिस्चार्ज वो ऑन करते हैं, लोड। ठीक है, अब ये मैंने जो है ना, वो उसके एक्टिवा की बल्ब है ये, इनको लगा रखा है लोड के लिए। अब मैं पहले एक लोड चलाता हूँ। ठीक है, 30 कितना आ रहा है ये, अच्छा हाँ, ये रहा, मतलब 40 वाट के करीब है, 2.93 एम्पियर है। दूसरा चलाता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ना हम ये चारों बल्ब चलाएंगे। ठीक है ना, ये 10:30 के करीब होता है। अभी आ रहा है 11.11 नहीं, करंट भी नहीं दिख रहा है कितना हो रहा है ये। चलो, 111 वाट है, 110 वाट हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको चलने देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। क्योंकि इसके पहले जो मैंने बिना बैलेंसर के ना, ये बैलेंसर लगाया है, बिना बैलेंसर के जो मैंने टेस्ट किया,
तो उसमें एक में आई 26.3 पहले वाले में, फिर दोबारा एक बार और टेस्ट किया तो 26.2 आई है। फ्रेंड्स ये पूरे ना इसमें पुरानी सेल लगे हुए हैं, किसी भी सेल की कैपेसिटी पूरी नहीं थी जब मैंने इसको बैटरी को बनाया, तो कमी आएगी, लेकिन 26.3 तो आ रही है। और अब हम देखेंगे कि बैलेंसर लगा के ना, हमने खाली ये चेक करना है कि बैलेंसर लगाने से क्या इसका फायदा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलो टेस्ट जब खत्म हो जाता है फिर मैं उसके बाद दिखाता हूँ, इसको चलने देता हूँ टेस्ट को। फ्रेंड्स उसका कैपेसिटी टेस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूँ। फ्रेंड्स इसमें एक मिनट, सही नहीं दिख रहा है, एक मिनट। इसकी आई है भी 27.6। ठीक है, इससे पहले जो ये बैलेंसर नहीं था लगा हुआ ना इसमें, अभी देखो फ्रेंड्स इसकी लाइट अभी भी जल रही है, क्योंकि ना अभी भी सेल मुझे लगता है उसमें डिसबैलेंस है। क्योंकि जब इसका ना सारे सेल मतलब खत्म हो जाएंगे तो ये लाइट भी बंद हो जाती है। यहाँ पे देखो लाइट जल रही है एक। ठीक है, अभी जो है देखो, जो पहले मैं टेस्ट करता था ना इसकी, तो 26.3 इसकी आई थी, तो उसकी जो वोल्टेज 11.6 पे रहती थी, अभी जो है 10.2 पे रह रही है। तो अभी इसके अंदर है नहीं बची हुई। देखो मैं जैसे ऑन करूँगा तुरंत जो है 10 पे चली जाएगी, और उसके बाद एक और ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बंद हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी है इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें 1.3 का जो है फ़र्क पड़ा है। क्या था ना फ्रेंड्स, इसके सेल सही नहीं थे, वैसे भी इनकी कैपेसिटी कमी थी इनके अंदर, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 1.3 बढ़ी है इस बैलेंसर को लगाने से। ठीक है, तो ये था ये वीडियो, क्या इसकी एच आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना पुराने सेलों से ही बनी हुई है, नए सेल नहीं थे इसके अंदर, सेकंड हैंड सेल थे, और पुरानी एक मेरे बैटरी थी उसके सेल मैंने यूज़ किए थे। तो इतना ही था फ्रेंड्स ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो आ गई फिर से इसमें, फिर ऑन हो गया ना ये, अब 27.7 दिखाने लग गया है, अभी 27.6 था इसमें। ठीक है, तो थोड़े अभी भी इसके अंदर मुझे लगता है सेल डिसबैलेंस है, उस तरह की ये 9 वोल्ट तक डिस्चार्ज करे, लेकिन अभी मैं इसको इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करूँगा। इतना रहेगा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।